कर लेंगे। अब देख लीजिए एसएफएम का एबीसी एनालिसिस। एसएफएम का जो पेपर आता है उसमें आपके प्रैक्टिकल पोर्शन आता है 100 मार्क्स का और 20 से 25 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। 4-4 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिलेंगे। 20 से 25 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन आपको पेपर में हर बार मिलेंगे एसएफएम के अंदर। तो एसएफएम में थ्योरी आपको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन का पार्ट है, तो उसको रटना भी जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या क्या मटीरियल और रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट नोट्स जो कि हमारी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, वो कंसेप्ट नोट्स आप रेफर कर लेना, फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट वाले। वेबसाइट से ही डाउनलोड किया करो, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं क्या है ऑफिशियल जगह से करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, वहां से कर लेते हो। टेलीग्राम में कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं, पुराने कंसेप्ट नोट्स ला रहे हैं, बस पहला कवर पेज बदल दे रहे हैं, उसमें मई 23 लिख दे रहे हैं, तो उससे नया नहीं हो जाता। तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा वेबसाइट से डाउनलोड करने में, वहां पे भी फ्रीली है, वहीं से डाउनलोड कर लो तो वो सही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें पूरा लेटेस्ट मिलने वाला है। तो कंसेप्ट नोट्स करने हैं। कंसेप्ट नोट्स देखो एसएफएम के मैंने 144 पेज में बना रखे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएंगे अगर उसको ढंग से कर लिया तो आपने। इसके बाद मैंने थियरी जो है, थियरी के जो 20-25 नंबर के थियरी के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैंने 36 पेजेस के एसएफएम के कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को दे रखे हैं, वो भी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे, वो रट लेना। वो 36 पेजेस एज इट इज रट लेना, आपके थ्योरी में 20-25 मार्क्स वहीं से स्कोर हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपको जो एसएफएम में करना है उसके नोट्स के अलावा क्वेश्चन बैंक मई 23 एडिशन। किसी के पास मई 22 या नवंबर 22 एडिशन है तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो दोनों एडिशन सेम थे एसएफएम में। एफआर में मई 22 और नवंबर 22 अलग अलग एडिशन था, एसएफएम में मई 22 और नवंबर 22 सेम एडिशन था, वो दोनों चलेंगे। बस उनके बाद की आरटीपी देख लेना, बाकी एसएफएम में आरटीपी में जनरली नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। और एसएफएम में मई 23 क्वेश्चन बैंक करना है। करंट आरटीपी में कोई नया क्वेश्चन है नहीं, तो वो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अब रिवीजन वीडियोस आपको रेफर करने हैं, सारे मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, फ्रीली अवेलेबल है, जरूर से सुन लेना एसएफएम में, तभी इसके कंसेप्ट और फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट होंगे, क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो ये आपको मटेरियल रेफर करना है एसएफएम के अंदर। अब एबीसी एनालिसिस देख लो एसएफएम का। एबीसी एनालिसिस पूरा का पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं होता एसएफएम में, क्योंकि एसएफएम में लिमिटेड चैप्टर है और हर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। तो कैटेगरी ए में टोटल मैंने 7 चैप्टर रखे हैं। अगर मैं ऐसे बताऊं थियरी के टोटल चैप्टर एक्यूमुलेट कर लूं तो, जो कि 90 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। क्या क्या है, सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले फोरेक्स, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेट ऑफ फॉरवर्ड और मनी मार्केट ऑपरेशन, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ये ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5-6 अटेम्प्ट से अगर मैं बोलूँ ना, इसी ने कभी पूछे ही नहीं है। बाकी सारे फालतू टॉपिक एसएफएम में फोरेक्स में इन्होंने टेस्ट कर लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा फोरेक्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस है डेरिवेटिव चैप्टर की, जिसमें फ्यूचर गेन लॉस का जो क्वेश्चन आता है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे गेन लॉस निकालना या M2M मार्जिन निकालना, वो या फिर ऑप्शन। फ्यूचर डेरिवेटिव चैप्टर में जो ऑप्शंस के क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस बार, मोस्ट इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं, बाकी पूरा डेरिवेटिव चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे आपको करना है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, और फिर थियरी के चैप्टर। थियरी में 4 चैप्टर्स एक कैटेगरी में आते हैं, जिनमें हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजी वाला, चैप्टर 2 रिस्क मैनेजमेंट, चैप्टर 6 सिक्योरिटाइजेशन, चैप्टर 14 स्टार्टअप फाइनेंस। ये 4 चैप्टर थियरी के जो है, ये थियरी नोट से आप याद कर लेना, और ये एक कैटेगरी में है आपके, क्योंकि इनमें हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टोटल एक कैटेगरी आपकी 90 मार्क्स की कवरेज रखेगी। रिवीजन वीडियोस रेफर करने इसके लिए, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक सारी चीजें अवेलेबल है, ये आप रेफर कर लेना, इसी सीक्वेंस में करना। बाकी एसएफएम में मैं आपको बता देता हूँ फोरेक्स, डेरिवेटिव्स, इन 2 चैप्टर्स पे थोड़ा स्पेशल फोकस रखना इस बार, क्योंकि आईसीआई ने क्या किया पिछली बार, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड। अगर मैं बोलूँ आईसीआई के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन म्यूचुअल फंड के बोले जा सकते हैं, बट उनका कंसेप्ट पोर्टफोलियो में था, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो इनको भर भर के अच्छे से टेस्ट कर लिया उन्होंने पिछली बार। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे इन चैप्टर में से, अच्छे खासे मार्क्स के। फोरेक्स डेरिवेटिव में एक लिमिटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो इस बार बहुत चांसेस है कि फोरेक्स और डेरिवेटिव में से कोई ऐसा चैप्टर हो एक जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाए। तो इन दोनों को ऊपर आईसीआई का फोकस हो सकता है इस बार, तो इन दोनों को अच्छे से कर लेना आप लोग। फिर कैटेगरी बी देखिए, कैटेगरी बी में 4 चैप्टर्स है, इसका सीक्वेंस इसी तरीके से आप फॉलो कर लेना। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर करना, क्योंकि पिछली बार आया नहीं, तो इस बार पूरे चांसेस है इसमें से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, फिर आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पिछले 2-3 बार से लगातार है, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको मैंने थर्ड प्रायोरिटी कर दी कैटेगरी बी में। और इसमें ईवीए वाला जो टॉपिक है वो 2-3-4 अटेम्प्ट से नहीं देखने को मिला, तो ईवीए वाले टॉपिक को अच्छे से कर लेना। बाकी कैटेगरी बी में है ही पूरा का पूरा चैप्टर। और लास्ट फिर वैल्यू एट रिस्क का जो टॉपिक है, चैप्टर 2 रिस्क मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल टॉपिक है वैल्यू एट रिस्क वार निकालने का।
वो जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन नहीं आया है पिछले 2 अटेम्प्ट से, उसको अच्छे से कर लेना, उसका क्वेश्चन आएगा इस बार 4 नंबर का जो आता है, तो वैल्यू एट रिस्क टॉपिक से मिलेगा आपको। तो कैटेगरी बी जो है वो 25 मार्क का वेटेज रखेगी एग्जाम में, रिवीजन वीडियो, नोट्स और क्वेश्चन बैंक, तीनों चीजें करनी है इसके लिए भी। इसके बाद लास्ट कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में एक सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर है, और उसके बाद जो भी बचे हुए चैप्टर्स जितने भी हैं, मतलब मैंने 4 थियरी चैप्टर्स बताए आपको कैटेगरी ए में, बचे हुए जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जो थियरी है वो कैटेगरी सी में मैंने रखी है, क्योंकि वो थियरी बहुत ज्यादा है, पढ़ने में टाइम लगता है, बाकी उनमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कैटेगरी सी जो है ना एसएफएम की, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का मैंने वेटेज दिया है, ऐसा मत बोल देना इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, पर ये ऐसे टॉपिक है थियरी के जो कि आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए कैटेगरी सी इसको लास्ट में करो। और सिक्योरिटी एनालिसिस भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एक तो आपका ईएमए का क्वेश्चन होता है, और आपके कुछ वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट करने के क्वेश्चन है, रन टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, उसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो कैटेगरी सी में से भी क्वेश्चन पूरा देखने का चांसेस है, मतलब मिलेगा ही आपको इसमें से भी क्वेश्चन, बस ये लास्ट प्रायोरिटी पर है। बाकी एसएफएम में हर चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई एक आध चैप्टर में से ना आए तो वो अलग बात है। तो ये एसएफएम का एबीसी एनालिसिस है, देख लीजिए आप। कैटेगरी ए में टोटल 7 चैप्टर्स मैंने डाले हैं, फोरेक्स और डेरिवेटिव पे अच्छे से आप फोकस रखना, इस पे से क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं इस बार, क्योंकि ये फोरेक्स और डेरिवेटिव पे आईसीआई ने फोकस करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब अगर मैं बोलूँ पिछले 2-3 साल से ही फोकस नहीं किया गया फोरेक्स और डेरिवेटिव में आईसीआई ने एग्जाम में, तो आ सकता है इस बार, क्योंकि उन्होंने पिछली बार सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो अच्छे से भर भर के पूछ लिया। अब कैटेगरी बी में ये 4 चैप्टर है और कैटेगरी सी में ये 2 हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एसएफएम में प्रेजेंटेशन के टाइम पे ध्यान रखने हैं वही सेम चीजें हैं जो एफआर के लिए बताई। एक तो आपको वर्किंग नोट जो आईसीआई बनाता है वो सारे एज इट इज बनाने हैं, यानी जो मैंने क्लास में सोल्यूशन लिखवाया ना वो एज इट इज फॉलो कर लेना, बस वही वर्किंग नोट्स हैं। आप कहीं पे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट एंड मिड कहीं पे भी पूरे सोल्यूशन में कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। कोई भी आप एसएफएम में कैलकुलेशन कर रहे हो, टेबल ड्रॉ कर रहे हो, तो उस टेबल में लाइन वगैरह बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे भी यूज में ले सकते हो, ईपीएस एमपीएस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस अमाउंट के फिगर के मार्क्स हैं। फॉर्मूलाज एसएफएम में अगर पेपर लेंदी आपको लगता है तो फॉर्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको लिखने चाहिए, जैसे कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकालना है, कुछ भी निकालना है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है, वो आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, उसके मार्क्स अलॉट होते हैं। पर मान लो कोई जनरल फॉर्मूला है कि मेरे को एक कंपनी की शेयर की वैल्यू निकालनी है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, तो उसमें फ्यूचर के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू करनी है, अब आप उसका ही फॉर्मूला लिखने बैठ गए तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होंगे। तो फॉर्मूला जनरली एसएफएम में मार्क्स नहीं होते, टाइम है तो आप लिख दो, लेकिन स्पेसिफिक फॉर्मूला तो लिखने ही लिखने हैं। इसके बाद जब भी थियरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे एसएफएम में, तो थियरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे सिक्योरिटाइजेशन में फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, या प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, तो उनकी जो हेडिंग्स होती हैं उनमें ना 4-5 पॉइंट्स होते हैं, तो उनकी हेडिंग आपको एज इट इज लिखनी है। जो हेडिंग होती है वो बोल्ड में एज इट इज लिखनी होती है, और अंदर 3-4 लाइन आप बना के लिखो उसके अंदर अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो अब क्या होगा ना, एक तो अंदर का इतना सारा कंटेंट होता है वो आप रट नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स में थियरी, आजकल तो एचसीएमपी में भी थियरी आती है, ऑडिट थियरी है आपका, तो इतनी सारी थियरी आप रट नहीं सकते हो। तो इसके अंदर भी अगर अंदर का रटने लग गए तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। अगर कोई रट पा रहा है तो रट के लिख दो, नहीं तो अंदर की 3-4 लाइन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखनी रहेगी। तो एग्जामिनर अगर थोड़ा लीनियंट होगा तो वो फुल मार्क्स दे देगा, और अगर एग्जामिनर बेकार बैठ गया तो ये मान लो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 नंबर तो फिर भी देगा आपको, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी उसका फिर यही तरीका है कि आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेनी, तो अंदर का पूरा रटो। फिर भी क्या थियरी की जब चेकिंग होती है ना उसमें रिस्क रहती है, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं उनमें कोई दिमाग नहीं है, वो मैच करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता तो मार्क्स काट देते हैं। तो आप थोड़ा खुला खुला लिखा करो एग्जाम में। ये चीज हो गई आपकी एसएफएम के एबीसी एनालिसिस और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मैंने आपको राउंडिंग ऑफ वाला वीडियो बता दिया, वापस से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के इस जो लाइव सेशन चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाला है आईसीआई के असम्पशंस और राउंडिंग ऑफ वाला वीडियो जो मैंने एफआर और एसएफएम के लिए स्पेसिफिकली बताया था। वो वीडियो आप देखो, 40-50 मिनट का जो भी वीडियो है उतना टाइम इन्वेस्ट होगा, लेकिन वो वर्थ इट होगा, क्योंकि एग्जाम में 10-15 मार्क्स पक्का आपके बढ़ेंगे, क्योंकि आईसीआई हर बार राउंडिंग ऑफ और इन असम्पशंस की वजह से मार्क्स काटता है। तो मैंने उसमें पूरी आईसीआई के असम्पशंस और राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है सब बताया है, तो वो जरूर से देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ वो जरूरी ही आपको देखना है। तो ये हो गया आपका एफआर और एसएफएम का एबीसी एनालिसिस।